एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैर से हैं, फिट फाट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। Can you see behind me? Look how nice everything looks. It looks so nice and colorful. Can you see? मैंने आप लोगों की सजेशंस होल हार्टेडली सुन के मैंने ये चारों की चारों यहाँ लगा दी। मैंने मुबीना से, रमशा से, सबसे मैसेजेस पे पूछा था। रमशा वाज ऑफ द ओपिनियन के 2 लगनी चाहिए, मुबीना वाज ऑफ द ओपिनियन के 4 लगनी चाहिए, आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन के 4 लगनी चाहिए, एंड आई थिंक आपा और समबडी वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन के सिर्फ 2 लेंथ में लगनी चाहिए। बट ये इस तरह 4 बहुत क्यूट लग रही है। कैन यू सी? I love. Anyway, finally I'm sitting on my new sofa and I'm sitting with a full-fledged blow dry, guys. मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आज मुझे हफ्ते के बाद टाइम मिला अपने लिए, ठीक है, because packing, moving, loading, unpacking, setting, kitchen, everything I had to handle it, and alhamdulillah for this opportunity. I'm very happy about it. But उस बीच में सब में I had completely forgotten about myself. So आज उसामा ने मुझे खुद literally कहा कि बेगम keep the car today. हालांकि he had to go to work, मैं सुबह फिर छोड़ के आ गई थी, and he said, you know, keep the car and do your day, take your day and just do what you want. So I went and got a manicure. Can you see? मैंने fall का maroon सा color लगवाया है, and I got a pedicure and I got my blow dry. और ये मैंने सब कुछ कराया इरम खान सैलून से, G10 में है। I love their services. मैंने उनसे ये केविन मर्फी का एक एंटी फ्रिज कोई ट्रीटमेंट है। इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स लाइक मतलब इस तरह की केराटिन टाइप ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ शैम्पू कंडीशनर ट्रीटमेंट। सो मैंने एंटी फ्रिज करवाया और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। माई रूट्स एंड एवरीथिंग आर ड्यू, मगर वो वाला लंबा इतना टाइम निकालना अभी मैं आई डेंट वांट, सो दैट आई एम गोना डू लेटर। बट आई फाइनली आई गॉट अ ब्लो ड्राई, आई गॉट अ हेड मसाज, आई डिड ऑल ऑफ दैट सो दैट आई कैन feel a bit relaxed, and I think I deserved this relaxation. So alhamdulillah से आज हमने पूरा दिन में ये किया. I didn't vlog it, guys, because I actually just wanted to relax. I just wanted to enjoy my manicure. I just wanted to आज मैंने acrylics नहीं लगाया, अपने ही nails पे बस ये fall वाला कलर लगवा लिया और पाँव पे वर अ नाइस पेडिक्योर, और उसने मेरी टांगें ऐसे ऐसे करके दबाई, मुझे इतना सुकून आ रहा था. द हाउस इज़ रेडी गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह. इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मेरे हिसाब से. मेरा घर है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में बहुत अच्छा है. मैंने अपनी फ्रेंड्स को, मामा को, आपा को, सबको जिनको पिक्चर्स भेजी हैं, दे ऑल लव्ड इट. अभी तक whoever's visited अल्हम्दुलिल्लाह से हैज़ रियली liked it. अभी इस तरह की मैंने होस्टिंग शुरू नहीं की, एंड आई थिंक आई नीड अ लिटिल बिट टाइम फॉर दैट, जस्ट बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू टेक इन, लाइक मैं चाहती हूँ इस वक्त मैं पहले अपने घर को ज़रा इन्जॉय करूँ, चीज़ों को वो करूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट होस्टिंग. सो इंशाल्लाह वो मैं करूँगी. प्रॉपर एक हाउस वार्मिंग दावत भी करूँगी, मोस्ट लाइकली फॉर माई फ्रेंड्स, एंड देन फॉर फैमिली आई विल सी इफ़ आई वांट टू डू इट और नॉट, बिकॉज मामा पापा मेरे तो यहाँ पे होते नहीं हैं, एंड उसामा's family is already come over and seen everything. So yeah, but my friends I know are going to be, and Usama's friends I know are going to be very excited. अब उनके अभी से मैसेजेस आ रहे होती है लिटरली उसामा के दोस्तों के भी कि भाभी हम कब आएँ, आप हमें कब खाउसे खिला रही हैं, आप हमें कब बिरयानी खिला रही हैं. बिकॉज पहले जहाँ हम लोग रहते थे और जहाँ जहाँ उसामा के दोस्त थे, मैंने सबको खाउसे पार्टीज़ एंड रमज़ान में इफ्तारियाँ और ये सब इतना बुलाती थी. आई यूज़ टू लव इट. सो नाउ दैट मोस्ट ऑफ देम हैव मूव टू इस्लामाबाद ऑल्सो, या फिर वो विज़िट करते रहते हैं. कुछ कराची में है तो वो भी कह रहे थे कि आप हमें बस बताएं और हम आ रहे हैं, और कराची से बताएं आपको क्या क्या कुछ चाहिए. ठीक है मुबशिर भाई, मैं आ गई तो माशाल्लाह से. एंड मैं आप लोगों को बस बताना चाहती हूँ, एक्चुअली बताना नॉट इन द सेंस के लाइक फ्लेक्स, बिकॉज इसमें कोई उल्टा क्यों किया, ऐसे होना चाहिए. नॉट इन द सेंस ऑफ अ फ्लेक्स और एनीथिंग, मतलब इसमें क्या ही फ्लेक्स है, बट इन द सेंस ऑफ अ लर्निंग. आई वांट टू टेल यू गाइज दिस, लाइक आप कभी भी किसी के घर पहली दफ़ा जाएं, या कोई न्यू किसी जगह पे मूव हुआ है, या आप उसके घर नए घर में पहली दफ़ा जा रहे हैं, या वैसी कोई न्यू कपल है और आप उसको पहली दफ़ा मिलने जा रहे हैं, उनकी शादी हुई है, आप मिलने जा रहे हैं. बी द काइंड ऑफ पीपल जो like this is my learning, so I'm telling you guys, be the kind of people who bring over food. At least मैं तो आई वुड से फर्स्ट 2 weeks, बट फर्स्ट वीक एटलीस्ट आपको उनके लिए खाना लेके जाना चाहिए ताकि उनके ऊपर लोड ना पड़े. पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जब आप लोग घर सेट कर रहे होते हैं, मतलब जब कोई भी नया इंसान घर सेट कर रहा होता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री, सो लेट्स हैव दिस डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन. मैं थोड़ा सा पंखा आहिस्ता करूँ बिकॉज आई फील लाइक द पंखा माइट नॉट, हम लोगों को शायद मेरी आवाज़ सही से ना आ रही हो उसकी वजह से. अच्छा, आई फील कि जब नया कोई कपल सेट कर रहा होता है घर, ऑब्वियसली उसने अभी इतनी चीज़ें नहीं ख़रीदी होती हैं. एसी ख़रीदना होता है, यू नो, सोफ़ा, बेड शीटें, तौलिए, किचन का सामान, ये वो, तो ऑलरेडी उन पे काफ़ी लोड होता है.
ठीक है। सो जब कोई नया घर में मूव होता है यूजुअली वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट ग्रोसरी नहीं करके ला रहे होते, बिकॉज एंड दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन एंड जेन्युइनली आई बिलीव दिस। तो और ऑनेस्टली इतना किचन को फंक्शनल करना और किसी बंदे से जो अभी नए घर में मूव हुआ एक्सपेक्ट करना कि आपके लिए मुर्ग मुसल्लम की दावतें पकी हों, आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफेयर टू हुएवर। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा तो किचन पहले दिन से फंक्शनल हो गया था, बट आई रियली थिंक दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड एजुकेट द यंगर ऑडियंस एटलीस्ट। ओल्डर का तो अब ज़माना गुजर गया, उनको तो वो तो अब क्या ही उनको हम कर सकते हैं, लेकिन ऑल माई यंगर गर्ल्स, किसी भी नए कपल के घर आप जाओ, किसी भी ऐसे के घर जाओ जिसका घर नया है, उसने नई जगह कहीं शिफ्ट किया है, टेक फूड फॉर देम एटलीस्ट उनकी मूविंग के 2 हफ्ते तक। अगर आप विज़िट कर रहे हैं उनको, आप उनके लिए खाना लेके जाएं, कोई स्नैक्स ले जाएं, शामी कबाब ले जाएं, रोल ले जाएं, बेसिक दाल चावल बना के ले जाएं। सबसे इजी होता है पुलाव और रायता, क्योंकि उसमें 2 ही चीज़ें चाहिए थी, साथ शामी कबाब रख के ले जाएं। इट्स वेरी ईजी टू बी अ नाइस पर्सन एंड अ वार्म पर्सन एंड अ वेरी ग्रेशियस पर्सन, अ गिविंग पर्सन, एंड आई थिंक हमेशा आपको गिविंग एंड पे होना चाहिए, हमेशा हमेशा। पीपल हु आर नॉट ऑन द गिविंग एंड, ट्रस्ट मी, हर कोई नोटिस करता है, और यू नो लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़। सो व्हाट आई वुड से इज़ कि आप बेशक उनके घर के लिए तोहफ़ा नहीं लेके जाएं, लेकिन अगर आप उनके घर पहले हफ्ते में जा रहे हैं या दूसरे हफ्ते में जा रहे हैं, यू शुड ऑलवेज टेक सम होम कुक्ड फूड फॉर देम, ताकि उनको ये लोड भी ना फील हो कि वो आपको होस्ट किस तरह से करें, क्योंकि नहीं निकले होते यार आपके पैन्स, पतीले, आपकी चीज़ें नहीं निकली होती, समझ नहीं आ रहा होता डोई कहाँ पे है, फ़लानी चीज़ कहाँ पे है, ना आपने कोई इतनी ओवर एक्स्ट्रावेगेंट ग्रोसरी की होती है। लाइक मैं आपको अपना बताऊँ, हम लोग गए, हमने जाके ड्राई ग्रोसरी सारी कर ली, जिसके अंदर दाल चावल आटा, ये सॉसेज वॉसेज, ये जो स्टोर से मिलता है, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट डे बोथ ऑफ अस रियलाइज्ड कि यार हम लोग ये सब तो लेके आ गए, लेकिन पकाना क्या है ब्रो, सब्जियां तो हम लाए नहीं। तो फिर हम सब्ज़ी वाले के पास गए, और जब हम सब्ज़ी वाले के पास खड़े थे तो हमें रियलाइजेशन हुई कि ओ हमें चिकन और मीट भी लेना है। तो ये चीज़ें आपको 1, 2, 3 दिन लगते हैं करने में, ठीक है। या किसी जब एक घर जो फंक्शनल होता है उसमें ये सब फ्रीज़र में चीज़ें, कीमा, चिकन, ये सब होता है। एंड देन इस तरह के हाउस होल्ड में जब आप पहले ही हफ्ते जा रहे हैं एंड यू आर शोइंग अप एम्प्टी हैंडेड, इट डज़ नॉट look nice. Alhamdulillah से people around me, everybody brought food. Yeah, sent food, especially one of the YouTube vloggers here, Umma aunty, Uzma Abid उनका नाम है, उन्होंने मेरे लिए ख़ास ट्रे भेजा of this yummy like malai boti biryani thing, so good. मैंने और सामने चट कर ली थी. Our neighbors around here have sent us food. Ayman and Saad came, they brought us food. My friends जो कराची में, they're getting food delivered to us. They're always asking me क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए. Like it's so sweet, even though there's everything is ready. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि हमें अभी इस घर में आए हुए आज 5th डे होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह से. And let me show you all. We have a whole दावत ready for our house. Oh, इसको तो बंद करें. Wait guys, इसको तो बंद करें. Let me show you all. So we have boiled rice over here. ये गरम तो नहीं है, गरम है. We have some yummy दाल over here, जिसके ऊपर के condiments अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि हम इसके ऊपर डाल देंगे. And then we have some yummy chicken कढ़ाई over here. चिकन कढ़ाई देखें, इसके ऊपर भी अभी अदरक और सब कुछ डलेगा. सो दैट्स यम. एंड देन इसके अंदर चने फ्रोज़न मैंने उबाल के रख दिए थे, बस मैं थोड़े से डीफ्रॉस्ट करी थी. एंड देन आई एम गोना मेक सम यमी चना चाट ऑल्सो. सो अल्हम्दुलिल्लाह से we're all sorted, we're all set. मगर सो आई जस्ट डोंट वांट एनीबडी टू थिंक कि मैं किसी को पॉइंट आउट करी हूँ या कुछ भी, बिकॉज ऐसा भी बहुत हो जाता है. मैं सिर्फ आप लोगों को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसा आप जब कहीं पे जाएँ, या तो तोहफ़ा ले जाएँ या खाना पका के ले जाएँ, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक तमीज़ जो सबको सीखी होनी चाहिए. और अगर नहीं सीखी तो वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं. इट्स ओके, डजंट रियली मैटर. Anyway guys, today my dad is coming over. Alhamdulillah से I'm so excited. I'm so excited. He's driving all the way 8 hours. और वो हमारे घर आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ. और मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को गेस्ट रूम रिवील कर ही दूँ. रिवील क्या करना है guys, like what is oh मैं अपना यही लेके आ गई सर. Guys, by the way, how do you like everything in my kitchen is green. I love it. ये एक कॉर्नर है, ठीक है, जो अभी कुछ बस सेट हो रहा है. बट आई गॉट दिस मैट, मैंने आप लोगों को दिखाया था. बाई चांस मेरा डस्टर भी उसी रंग का निकला. दिस माई फेवरेट कलर, दिस सेज ग्रीन. ये अभी हमारे लिए सैलड मुबशर भाई काट के गए. जिस पर 2 कैंडल्स एंड देन ये केट स्पेड वाला चॉप वाला. एंड यहाँ पे मैं यूटेंसिल्स वाला वो रखना चाहती हूँ.
सो आई विल, जब वो मैं ख़रीद लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी. बट लेट मी शो यू ऑल. बुलेट, यू आर नॉट अलाउड इन द किचन लव, सो प्लीज़ मूव आउट. सो दिस इज़ द ओवरऑल वाइब्स ऑफ द लाउंज राइट नाउ. ये देखें ऐसे करके ये आई एम श्योर यू आर वंडरिंग ये क्यों पड़ा हुआ है. ये इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इस साइड पे बुलेट आके बैठता है. सो आई डोंट वांट कि ये गंदा हो, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया है ताकि बुलेट अपने इस कुशन पे बैठ जाए. ठीक है. एंड देन लेट मी गो एंड शो यू ऑल द गेस्ट रूम गाइज. इट लुक्स सो नाइस. ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बट I have to show you all. Okay, so that's the guest room. Okay, this is the carpet. These are my curtains जो हमने कोहिनूर से लिए थे. If you guys remember, I love them. They're like white linen with छोटे छोटे से फूल and they're beautiful. अभी उसामा ने आके खिड़कियाँ खोली हैं कि हवा कमरे को लग जाए, तो सारे पर्दे हिला के चला गया है, but it's okay. And then this is the bed setting. This bed sheet guys is so beautiful. मुबशर भाई मुझे कहते हैं बाजी ये वाला कहाँ से आपने लिया. ये देखें, इट्स गॉट एम्ब्रॉयडर्ड रोजेज़ ऑन इट, और इतने खूबसूरत नफीस रोजेज़ हैं. ये देखें, बहुत ही क्यूट है. ये किसने हिलाया भाई. इसके साथ ही ये दोनों छोटे वाले कुशन्स भी आए थे. एंड दिस इज़ द क्विल्ट कवर. लुक हाउ गॉर्जियस इट इज़. इतना प्यारा है. आई लव्ड इट. तो ये थोड़ा लेकिन फॉर्मल था, तो मैंने कहा बेडरूम में तो ख़राब हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दिया. अभी मैं बस थोड़ी देर में आके ये प्लास्टिक अनरैप करने वाली हूँ. So this is our sweet and simple sa. Oh, azan shuru ho gayi guys. Let me come back after azan. But this is the overall vibe for now. Let me show you the chana chaat recipe. You have to put aloo, okay, and then this is the green masala. ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जीरे का बनता है. ये आपने डाल देना अंदर. ठीक है. क्या मुबशर भाई, दही अभी इसमें डलेगा ना. ठीक है. आपने इस तरह का कचूमर बनाना है, ये भी डालेंगे इसके अंदर. इसके अंदर हमने डाला है टमाटर, प्याज और पुदीना. इफ़ यू वांट कि आप इसको, मैं बाद में क्लीन करती हूँ, कि आपने ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग चाट बनानी है तो फिर टमाटर मत डालिएगा, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है तो फिर वो ख़राब हो जाता है. गेट इट. एंड देन नीचे आ जाओ. चलो मैं बाकी डाल. यू आर गोना ऐड इन योर उबले हुए चने. ठीक है. हमने ये उबाल तो पहले ही लिए थे, लेकिन मैंने इनको डिफ्रॉस्ट कर लिया. सो यू आर गोना ऐड इन योर चने. कितने डालें, थोड़े और डालते हैं. चलो. मिक्स इन योर चाट. अभी ये पूरी डन नहीं हुई गाइस. ये पूरी मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ. अभी ये पूरी डन होगी, बट सो फार इट लुक्स लाइक दिस एंड इट स्मेल्स डिलीशियस. अब इसमें हम डालेंगे दही. ठीक है. फेंट के इसके अंदर होगा, मैं आपको दिखाती हूँ. इसके अंदर आपने डालना है क्रश्ड लाल पेपर, a little bit of salt, a little bit of zira powder, a little bit of dhania powder, and you're just gonna put some dahi in it. And it's gonna be yummy. एक्टिंग का इशू महसूस हो रहा है मुझे guys. I will work on that. But थोड़ा सा ये नमक ठीक हो गया. What I like to do is I put all the मसाले in the grinder जिसमें हरी चटनी बनाई होती है. ठीक है. और मैं थोड़ा सा दही डाल के ना उसको दोबारा पूरे को मिक्स कर देती हूँ, तो बड़ा अच्छी तरह इक्वली लाइक मिक्स भी हो जाता है, और जो हरी चटनी का मसाला बचा होता है वो भी अच्छी तरह यूज हो जाता है. So just put a little bit of this. Get the masala ready. आप हाथ से फेंट सकते हैं, बट आई लाइक टू डू दिस ताकि हरा मसाला भी सारा निकल आए और दूसरा मसाला भी अच्छी तरह रेडी हो जाए. ओके. एंड वी आर गोना जस्ट ब्लेंड दिस. जहाँ लाइट हो, मगर लाइट इस वक्त कहीं है ही नहीं. क्या करूँ मैं. इधर करते हैं, बट इधर आपको मेरे सर के ऊपर की लाइट बहुत बॉदर करेगी. ओके. राइट नाउ आई कांट डू एनीथिंग, बट आई विल फिगर दिस आउट. ओके. सो देन दिस इज योर मसाले वाला दही. राइट. दिस ब्राउन. पुट ऑल दिस ऑन टॉप. ओके. इतने मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, इतने मज़े की. ये जो है ना गाइस, ये होती है, ये मुझे नहीं पता ये कहाँ की चाट है, मगर ये बस मैं बनाती हूँ, बिकॉज मुझे ये हरी चटनी वाली चाट बहुत अच्छी लगती है. और ये बहुत कम लोग होते हैं जो बनाते हैं, बिकॉज मैंने अभी तक किसी के घर में ये नहीं खाई हुई. सो ट्राई दिस, यू आर गोना लव इट. एंड देन यू जस्ट पुट योर प्लेन योगर्ट ऑन टॉप. ओके. यू कैन पुट एज मच एज यू वांट. एंड देन ये है आलू बुखारे की चटनी जो मुझे, और आलू बुखारा इमली की चटनी जो मुझे मेरी फुप्पो ने बना के दी थी. पूरा जार जो कि अब हम काफ़ी हद तक यूज़ कर चुके हैं. इट्स दिस. इट्स यमी. आप इसके या जो भी आपके पास 2-3 अच्छी चटनियाँ हों, बड़े से 2 चम्मच डालें. एंड नाउ वी आर जस्ट गोना मिक्स अप द होल बोल एंड इट्स गोना बी फैब. ओह, द खुशबूज आर जस्ट
guys. I wish you could smell it. Let me show you all. Wait, let me put you down. Look. और जब ये सब चीज़ें आपस में रच जाएंगी ना, ओए 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 ओए, क्या मज़ा आएगा, क्या मज़ा आएगा। इसके ऊपर आप डालें निम्को की चिली चिप्स, ठीक है, और आप मज़े ले लेके खाएं और मुझे दुआएं देंगे आप। दिस इज़ बेटर देन द रेगुलर चाट दैट एवरीबॉडी मेक्स। इसी चम्मच से थोड़ा चख लेते हैं, फिर चम्मच साइड पे रख देंगे। जस्ट वांट टू टेस्ट इफ द सॉल्ट एंड ऑल इज ओके। ओह माय गॉड, दिस इज़ बेटर देन येस्टरडे। कल भी मैंने बनाई थी, बट ये तो कल से भी बेहतर बनी है। यम। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, हमारे पास होते हैं निम्को के, ओह माय गॉड यम्मी, चिली चिप्स। निम्को चिली चिप्स कहाँ हैं? ये होते हैं गाइस। अब तो ये हर जगह से मिलना शुरू हो गए हैं, पहले ये सिर्फ कराची में मिलते थे। यू सी, we're gonna open them, put them on top, and then we're gonna eat. Oh my god, I'm so excited. Let's get your review. Can you have? Do we have any single chadar? पहले चाट खा के बताओ, फिर सिंगल चादर का बताते हैं। Yum. Very yummy. Very yummy. 10 on 10. It's better than yesterday. आज मैंने मसाले थोड़े तेज़ किए हैं। आज तेज भी और आलू बहुत मजे मज़े का। आपको बोल बना दूँ? थोड़ा सा मैं ठंडा करके खाऊं। ठंडी चाट कौन खाता है? गाइस आप लोग ठंडी चाट खाते हैं या गरम? प्लीज़ लेट मी नो। गरम चाट इज़ द वे टू गो। फ्लेमिंगो के बाहर मिलती है गरम चाट। यम। ठंडी या गरम? इसी तरह ऐसे ही दे दूँ? ओके, लेट मी गेट हिम सम चाट एंड खाना है प्याला। मिस्टर का तो चटरम पटरम हो गया है, मैं ऐसे बनाना खाने लगी हूँ। अब रिव्यू सही से दे दें, आप पेट में चली गई तो आपको सामने पूरा प्याला ख़त्म करेंगे, बहुत मज़े का। ओके गुड गाइस, ये ऐसे बनती है। अभी बहुत सारी और भी रेसिपीज़ हैं। एक बिल्कुल गरम चाट होती है जो प्रॉपर गरम होती है, वो फ्लेमिंगो वाली, पता है ना, जो इसमें वो कड़ी पत्ते वाली, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। बट ये आप इवनिंग स्नैक में खाएं, चनों से प्रोटीन भी आ जाएगा और वैसे भी बहुत यमी होती है। हाउस टूर के मैंने आपको एक चना चाट की रेसिपी भी दे दी। अब अजान ख़त्म होगी, नमाज़ पढ़ ली, उसामा स्टिल प्रेइंग, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रा अब गेस्ट रूम का मामला दिखाऊं और इसको हम अनपैक करें। सो लेट्स गेट डूइंग दैट। ओके जी, ये गेस्ट रूम है। अब आप मुझे बताएं कि ये कर्टन्स रखे जाएं। कर्टन्स हैं नहीं, कर्टन्स तो यही रखने हैं, सॉरी। ये फ्रेम्स यहीं पे लगे ऊपर करके, या ये यहाँ ना लगे और यहाँ से हट जाए, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। फिलहाल हम ये उतारते हैं क्योंकि अब फाइनली इस कमरे के क्लेमेंट्स, फर्स्ट क्लेमेंट्स आ रहे हैं। क्लेमेंट सिंगुलर आ रहे हैं। आई विश मामा बाबा दोनों आ रहे होते, बट ऑल इन गुड टाइम, ऑल इन गुड टाइम, ऑल इन गुड टाइम इंशाअल्लाह। कल उसामा की मामू हमें आए थे, मैंने तो बहुत ऑफर किया कि वो भी रुक जाए, बट वो ऑब्वियसली फिर वो उसामा की उनके पास रुकते हैं। बट अब हमारा गेस्ट रूम सेट है, जिसको आके रहना वो हमारे पास आके रहे। वी वुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड हम बहुत अच्छा होस्ट करेंगे। आई प्रॉमिस गाइस, आई एम अ वेरी गुड होस्ट। है ये यहाँ पे 2 बंदे होती थी, बट खाना नमाज पढ़ रहे हैं तो ये मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। उतरेगा कैसे? ओह वाह, उतार के तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नीचे तक असल में ना, ये जब हमने वो किया था असेंबल, तब उड़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ये बड़ी अभी गन मचा रहेगा, सही नहीं था। ओह अच्छा, ये तो आराम से उतर रहा है। ओके ओके, आ जाओ भाई। तो इसको वापस रखते हैं, वापस। अभी ऑब्वियसली गाइस डिकोर शिकोर ये वो सब कुछ बहुत रहता है, इधर लैम्प्स आनी है, सब आना है, ऑल इन गुड टाइम। मगर फिलहाल जो हो सकता है वो तो करे ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेड तो इनॉग्रेट हमने कर दिया है। थोड़ी
सी जो डस्ट गिरी है उसको हटाएं और इसको भी जरा सा खोल के गेस्ट रूम का फर्नीचर मैंने जान के बहुत ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट सा मिनिमल सा रखवाया है ताकि ऐसे ही अच्छा लगता है माइल्ड माइल्ड। अभी 2 तकिए यहाँ पे ऐड होने हैं, एक सेकेंड। अभी जो है ना गाइस 2 तकिए ऐड होने हैं इस कमरे में। मेरे 4 तकिए एक्चुअली पेटी में पड़े पड़े ख़राब हो गए। दे हैड लाइक अ वियर्ड मार्क टाइप था। मैंने कहा अंदर कोई फंगस बिल्डअप ना हो तो मैंने फेंक दिए। सो नाउ आई नीड टू बाय 2 more पिलोज पिलोज फॉर दिस बेडरूम। एक मुझे ये फ्रेम्स का फिगर आउट करना है। ये मैं रोज़ खड़े होकर देखती हूँ कि मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, वरना यहाँ पे जो प्लेन दीवार है ये वाली, इस पर भी मैं लगा सकती हूँ। सो अभी आई एम थिंकिंग, इसलिए वो मैंने लटकाए नहीं है। एंड देन इसकी लैम्प्स जो हैं इनिशियली आई हैड दीज विच I had bought a long time ago. These are beautiful painted floral lamps and I thought कि ये कमरा इतना floral है तो इसमें यही होनी चाहिए, but मेरे अलावा ये lamps किसी को यहाँ अच्छी नहीं लग रही। So अब मेरे पास एक और lamps का पेयर है, वो मैं रखूँगी but थोड़ा टाइम बाद। And then these frames my really good friend Momna has given me. तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये यहाँ इस दीवार पे ये फायरप्लेस के ऊपर लगने हैं बिकॉज ये इस कमरे के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं ब्लूज़, क्योंकि वो वाली पेंटिंग्स भी ब्लू हैं। ये देखें वो भी थोड़ा ब्लू कलर्स हैं, फिर ये वाली भी थोड़ा ब्लू कलर्स हैं, सो इट लुक गुड। अब ये प्लास्टिक हम उठाते हैं। बाथरूम में सब रेडी कर दिया है, टावल्स लगा दिए, सोप, शैम्पू। अगेन अनदर थिंग गाइस, अनदर लर्निंग। सो जब आपके घर कोई गेस्ट आने वाला होता है, ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपका कमरा और आपका बाथरूम रेडी हो विद अ फ्रेश सोप। पुराना घिसा हुआ साबुन नहीं रखिएगा प्लीज़, बहुत गंदा लगता है एंड इट्स ऑल्सो वेरी अनहाइजीनिक। विद अ फ्रेश सोप बार, विद अ नाइस शैम्पू, कंडीशनर एंड बॉडी वॉश, 3 चीज़ें, और एक टूथपेस्ट की नई ट्यूब। कभी भी बहुत यूज़ हुई गंदी सी पिचकी हुई टूथपेस्ट मत रखें, बहुत बुरा लगता है। गाइस आई लव दिस रूम, आई माइट टर्न दिस इनटू माय रूम। लुक हाउ नाइस एंड गर्ली इट लुक्स। Also please stay hydrated. Anyway, और मैं क्या बता रही थी, हाँ जी, तो ये चीज़ें प्लीज़, फ्रेश टावल्स प्लीज़, नो टावल्स दैट स्मेल लाइक यू, फ्रेश क्लीन टावल्स। बल्कि मैं आप लोगों को आज अपनी लिनन क्लॉजेट भी दिखाती हूँ। रिमेंबर आई यूज्ड टू टेल यू ऑल दैट आई हैव सो मेनी बेड शीट्स। ओह माय गॉड, आई लव बेड शीट्स। सो दिस इज़, वेट लेट मी, टावल सेक्शन। ओके, ये बेचारा ऐसे क्यों पड़ा। यहाँ से अभी मैंने वो वाले उठाए हैं वाइट्स जो मैंने बाबा के लिए रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाइट्स का स्टैश था, मैंने बाबा के लिए 2 वहाँ से रखे और एक हैंड टावल। एंड दीज आर माई कलर्ड टावल्स ओवर हियर एंड प्रिंटेड टावल्स। दिस इज़ अ वेरी क्यूट टावल। दिस इज़ गॉट लाइक अ लिटिल रैबिट ऑन इट। देन दिस इज़, ये मैंने ख़रीदा था, दिस इज़ अ केट स्पेड टावल। कैन यू, वेयर इज़ इट, लुक, इट्स अ केट स्पेड टावल एंड इट्स पोल्का डॉट्स, वेरी क्यूट, रिवर्सिबल। इधर से वाइट लगाना है वाइट लगा लो, ब्लैक लगाना है ब्लैक लगा लो। Like I have a few. I have one that has cats on it with a pink hand towel. So जब मेरी कोई cat owner friends आएंगी, then I'm gonna put this cat themed one. And ये तो मैंने इसमें से भी वाइट डाले हैं। देन ये भी मैंने इधर रखा हुआ है बिकॉज समटाइम्स गेस्ट्स को चप्पल्स चाहिए होती हैं एंड आई हैव नो आइडिया कि ये मेरे पास कहाँ से आया है, मगर ये बहुत क्यूट है फॉर बेडरूम चप्पल्स। इसका नीचे सोल भी है। यूजुअली जो होटल्स वाली होती हैं वो बिल्कुल पिचकी हुई होती हैं, आई डोंट नो ये कहाँ की हैं, बट एंड देन दीज आर माई मिस्टर एंड मिसेज हैंड टावल्स। ये हमारे कमरे के बाथरूम में जाएंगी। एंड देन बेडशीटों का ख़जाना गाइज एंड माई पिलोज एंड कुशंस का ख़जाना, नॉट पिलोज, कुशंस ओनली का ख़जाना। एंड देन एक्स्ट्रा बेडिंग, बट दीज आर माई कुशंस। ऊपर हमने उसामा की विंटर जैकेट्स लटका दी हैं यहाँ पे, सो ऊपर वो हैं। एंड देन नीचे दिस इज़ ऑल माई बेडिंग। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने ये इतनी क्यूट बेडिंग बनवाई है, इतनी क्यूट, लाइक आई लव इट। इज़ गॉट, ये थोड़ा उल्टा है, आपको उल्टा देखना पड़ेगा। मैंने इसके साथ क्विल्ट कवर क्यों नहीं बनवाया था गाइज? कैन एनीबडी रिमाइंड मी कि मैंने इस इतनी खूबसूरत बेडशीट के साथ क्विल्ट कवर क्यों नहीं? ये मैंने आज निकाला कि मैं ये बाबा के लिए बिछाती हूँ and I didn't have a quilt cover with it, so I was very disappointed in myself, मगर अब मैं बनवा लूँगी। and then these are like extra pillows and cushions that I need to, like जब मुझे bedding को बहुत formal करना होगा तो मैं डाल दूँगी। then this is like a cute little fleece throw अगर ठंड लगे, extra pillow, extra cushion sorry, and then just a lot of different bedding, and then जो मेरी packed bedding है जो like packets में, जो अभी तक कभी हमने यूज़ नहीं की, वो दूसरी अलमारी में। so ये जो इस कमरे की अलमारी है, ये मैंने लिनन क्लॉजेट बना दी है और साथ वो कर दिया। और अब आप देखें ये गेस्ट रूम की वाइब आएगी एंड आई थिंक इट्स लुकिंग फैब। ऑब्वियसली वॉल आर्ट ऊपर काफ़ी जाना है अभी, बट स्लोली।
For now, this is how it's gonna be. Let me know what, एक minute guys, let me know what you all think about it. यहाँ पे lamps आनी है, I already know that, and then I want you guys to tell me if you think the paintings should go up on each side or they should go on this wall. मगर दो लंबे यहाँ पे बहुत awkward लगेंगे. I already know that. मेरे हिसाब से यहाँ होने चाहिए, या फिर अगर मैं पूरा कमरा घूमूँ तो ये दीवार थोड़ी छोटी है, यहाँ पे आ सकते हैं. But I don't know, you all can tell me. And यार लाउंज फील, ठीक है. यहाँ पे मैंने ये बहुत शेयर पर्दे डाले हैं. आई लव दीज नेट के पर्दे, इस तरह हैं, इनमें हल्की सी टेक्सचर्ड लाइंस हैं. ये मैंने डाले हैं. हमने नीचे से खड़े होकर, बाहर से खड़े होकर देखा, कुछ नज़र नहीं आता गाइस यहाँ से, और कुछ नज़र क्या ही आएगा लाउंज में. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लाउंज वाइब. यू ऑल कैन लेट मी नो व्हाट यू थिंक. ये मैंने इधर लगा दिए थे एज़ पर ऑल ऑफ यू एंड एज़ पर मी. ये यहीं अच्छे लगने थे और ये यहीं अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत अच्छा कलर ऐड कर रहे हैं. एंड आपा जो है वो मेरे लिए बहुत सारे हाउस वार्मिंग गिफ्ट्स भेज रही है, लेकिन साथ ही साथ वो एक इस कलर की मस्टर्ड थ्रो भेजेगी जो यहाँ पे हम इस कॉर्नर पे या प्रॉब्ली उस कॉर्नर पे डाल देंगे. अगेन दिस इज़ ओनली बिकॉज इस सीट के ऊपर पर्टिकुलरली बुलेट आके बैठता है, तो ये मैंने इस पर डाल दिया ताकि वो गंदा ना हो. एंड देन ओवर हियर आई मेड दिस लिटिल कॉर्नर. वहाँ का पर्दा अभी आना है, वो अभी तक आया नहीं है. एंड देन आई मेड दिस लिटिल कॉर्नर गाइज ऑफ दिस लाइक वुड लिटिल रैक, और इसके ऊपर ये दो बर्डीज़ हैं और ये एक बोल है जिसके अंदर मैं अभी मीठी सौंफ डाल डालूंगी. ये यहाँ हर वक्त नहीं हो, एक्चुअली आई शुड पुट दिस ऑन द डाइनिंग टेबल व्हाइल वी आर टॉकिंग. हम ये भी साथ साथ ही कर लेते हैं. सो दिस कैन प्रॉबेबली गो हियर, देयर यू गो. ठीक है. एंड देन लेट्स गो बैक हियर. ठीक है. सो ये मैंने इधर सेंटर में रखा है ऐसे करके. एंड देन दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स. दैट्स ओसामा's नानाबू, दैट्स माई ग्रैंड पेरेंट्स, दैट्स ऑल्सो माई ग्रैंड पेरेंट्स. एंड देन दिस इज़ जस्ट अ लिटिल कॉर्नर. ये जो दोनों हैं ये स्विस बेल, यहाँ पर ने मुझे स्विट्ज़रलैंड से स्विट्ज़रलैंड से ला के दी थी. ये ऐसे लटकेगी. एंड दिस evil eye thing, ये दोनों ये लटकेंगे अभी most likely on this wall. So I'm just waiting for all the hanging stuff because I need some suggestions on that. And then we're gonna do something about that corner. मगर majority of the setting is alhamdulillah से done and I really like it. यहाँ पे मैंने आपको बताया था रैक्स बनने थे, मगर अभी तक हमारा कारपेंटर आया नहीं, which is why हमारी कोई पेंटिंग्स भी नहीं लगी. तो जब आएगा तब देखेंगे कि रैक यहाँ लगना है कि नहीं. अब तो हमें आदत होगी ऐसे खुले खुले व्यू की, तो आई थिंक शायद ऐसे ही रहे और मैं ऐसे ही ये नीचे लोअर सेटअप भी बना के रखूँ. सो या यहाँ के लिए everybody said get a console, get a console, get a console. Do you guys think that I don't have that kind of sense? Of course I have a console जो कि इस तरह के वाइट चॉक फिनिश का है, मगर वो अभी तक आया नहीं है. उसको मज़ीद आई थिंक 10 days लगेंगे आने के लिए. और ड्राइंग रूम का जो सामान है वो आ जाता है. रूम जिसकी अभी तक अनरैपिंग नहीं हुई बिकॉज ये अनरैपिंग उसामा ने करनी थी, बट आई थिंक आई एम गोना डू दैट टुडे. जैसे मैंने उसकी भी कर ली है वो भी मैं कर लेती हूँ अभी. बट लुक एट माई मिरर गाइज, आई लव माई मिरर. ये अभी साफ़ होना है बट इट्स ह्यूज. ये भी बहुत छोटा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत बड़ा सा मिरर है. देन वी हैव अ कंसोल ओवर हियर विद 3 बिग ड्रॉर्स ताकि मेरा सारा सामान इनमें पूरा आ जाए. एंड देन वी हैव सम परफ्यूम्स एक्सेट्रा यहाँ पे. ये वाले तो जो मेरे हमेशा होते थे वही मैंने सेटअप कर दिया. एंड दिस इज ऑल माई न्यू वंस दैट आई नीड टू ओपन. देयर इज अ केली वन, ये मैंने गाइस अभी खरीदा है बाय द वे, द पिस्ताशियो जेलाटो. प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू कॉल, आप लोगों को ये कैसा लगता है, बिकॉज मुझे सब ने बोला था ये बहुत अच्छा है तो मैंने भी ले लिया. तो अब इसको भी यहाँ खोल के रखते हैं. देन देयर इज़ बर्बरी गॉडेस जो मुझे मेरी बहुत बहुत स्वीट फ्रेंड ने दिया था. आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से योर नेम, सो आई एम नॉट गोना से इट, बट यू नो हु यू आर. थैंक यू सो मच फॉर दिस. ये मैंने अनपैक करके एक दफ़ा यूज़ भी कर लिया हुआ है. अब इसको यहाँ सेटअप करेंगे. देन देयर इज़ अ वेरी वेरी नाइस जो मलोन वन. एंड देन देयर इज़ माई वो रेप्लिका वाली कैंडल जो कि उसामा ने कहा कमरे में रखे हैं. एंड देन ये मैंने थ्रिफ्ट किया था, बहुत ही क्यूट सा मार्बल का बॉक्स. तो ये यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा जिसमें मैं अपनी रिंग्स वगैरह रखा करूँगी. एंड ये मेरा पूरा कैंडल्स का स्टैश है गाइस, जिस पे अभी मेरा और उसामा का बंटवारा चल रहा है कि हम कौन सी रखें. सो मतलब लाइक बंटवारा नहीं, मतलब लाइक डिसीजन चल रहा है कि किस कमरे में क्या होना चाहिए. सो आई एम थिंकिंग दिस पिंक फ्लोरल वन नीड्स टू गो इन द गेस्ट रूम. Oh, it smells so good. This one needs to go in the guest room. ये जो फ्लैनल ब्लू है ये मैं कह रही हूँ उसामा अपने ऑफिस में रख लिया, मगर उसामा मेरे से पता है कौन सी लेके चले गया, महागनी टीकवुड जो ब्लैक में थी, जिसका ये जार ब्लैक था. सो ही इज़ ऑलरेडी टेकन दैट. एंड देन लाउंज में मैंने वो पेरिस कैफ़े रख दिया है जो वहाँ है, बट आई थिंक दिस नीड्स टू बी इन द, एक्चुअली बात करते करते साथ ही रख के आ जाते हैं. एंड देन लाउंज में लेट मी शो यू ऑल, मैंने ये रखा हुआ है पेरिस कैफ़े. ठीक है. सो ये है जी गाइज. ओह अल्लाह कितनी गर्मी, मुँह ही वो हो गया पिंक पिंक. ये है काफ़ी हद तक का हाउस
अपडेटेड टूर जो अभी तक मैंने सेटिंग बनाई है उसका। अगर कोई चेंजेस आप लोग सजेस्ट करना चाहें फील फ्री टू डू दैट। फ़िलहाल इसको बस खोल के यही रख देते हैं ताकि कमरे में थोड़ी खुशबू फैल जाए। वैसे मुझे पता है बाबा ने आते साथ कहना ये खट्टी खट्टी खुशबू कहाँ से आ रही है। ही डजंट लाइक एनी थिंग दैट्स sour smelly. He likes very masculine like वो वाली smells, but this is peach Bellini, so he's got to deal with it. What can I do? Okay जी, चलें, let's go. अब हम थोड़ी देर लाउंज में बैठते हैं गाइस। ये जो मैं इतना पिंक हो रही हूँ, थोड़ा सा ज़रा सुकून करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरा घर अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली यू आर ऑल वेलकम टू कम ओवर। Oh my god, it's really hot. क्या कहते हैं या गाइस, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दैट विल बी माई हाउस वार्मिंग प्रेजेंट फ्रॉम यू ऑल, सो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। कमेंट्स में यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर सजेशंस इन अ नाइस पोलाइट रिस्पेक्टफुल वे। एंड मैं आपको मिलूँगी एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।